अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है आज़ाद कश्मीर भर की जो भी हम खबरें होती हैं एक व्लॉग की सूरत में डिटेल के साथ आपके सामने हम रखने की कोशिश करते हैं। और गुज़श्ता 24 घंटों की जो भी हम हैपनिंग होती हैं वो हम एक जामे रिसर्च के बाद आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। और गुज़श्ता 24 घंटों में क्या कुछ हुआ पूरी तफसील जो है आपके सामने रखेंगे। लेकिन डिटेल जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग जो है आप तक टाइमली पहुंचते रहें। बड़ी हम खबरें हैं और सबसे पहले बात करेंगे अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से और शौकत नवाज जमीर के हवाले से। आपको याद हो कि शौकत नवाज जमीर को जैसे हमने पिछले व्लॉग में डिस्कस किया था कि 18 अगस्त को पेश किया जाना था अदालत में, और ये चौथी पेशी थी लगभग, और इससे पहले भी 3 पेशियां थी, उनमें पेश नहीं किया गया। लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा चांसेस थे कि पेश किया जाएगा, लेकिन नहीं पेश किया गया। इसके साथ साथ वो लोग जो कि वो कश्मीरी कम्युनिटी, वो ख्वातीन और बाकी जो स्टूडेंट हजरात हैं जिनका ताल्लुक जो है वो कश्मीर से था और मुतअद्दिद कुछ राहिम यार खान से या दीगर इलाकों से भी उनका ताल्लुक था, शहरों से, तो उनको इस्लामाबाद G10 से गिरफ्तार किया गया था। तो इन सबको भी जो है, क्योंकि 18 अगस्त को अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन इनमें से किसी को भी अदालत में पेश नहीं किया गया। इसके ऊपर जो है वो अदालत ने रिमार्क्स लिए, पुलिस डिपार्टमेंट से उनसे पूछा गया कि उनको पेश क्यों नहीं किया गया, तो उनकी तरफ से कहा गया कि शनाख्त परेड जो है के लिए उनको मजीद 1-2 दिन की मोहलत मांगी गई है। और अब एक्सपेक्टेड ये है कि अब जो डेट मंजर आम पर आ रही है कि 20 अगस्त को इनको दोबारा से अदालत में पेश किया जाएगा, और शौकत नवाज जमीर को भी 20 अगस्त को अदालत में पेश किया जाएगा। और एक्सपेक्टेड ये है कि जो जलई अदालत है मुजफ्फराबाद, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुजफ्फराबाद में उनको जो है वो पेश किया जाएगा। और अब देखना यह है कि क्या एक बार फिर जो है ये कि लॉलीपॉप है या फिर उनको अदालत में पेश किया जाएगा या नहीं पेश किया जाएगा। ये आने वाला जो दिन है वो ही बता पाएगा। इस वाले से बेहतर जो है वो हमें क्लियर कर पाएगा। लेकिन इसके साथ साथ 200 के करीब करीब जो स्टूडेंट हजरात हैं, जिनमें खातीन भी शामिल हैं, कश्मीरी कम्युनिटी के लोग शामिल हैं, जिनको F10 इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था, उनको जो है वो 20 अगस्त को अदालत में पेश किया जाएगा। नाज़रीन, से जुड़ी जो भी अपडेट होगी हम कोशिश करेंगे कि गाय बगाहे आपके सामने जो है वो रखते चलें। तो इसके अलावा जी बात करेंगे अवामी एक्शन कमेटी की जो दीगर खबरें हैं वो भी आपकी गोशगुजार करेंगे और क्या कुछ हुआ। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें मौलाना फजल रहमान ने एक अहम बयान जारी किया है। गुज़श्ता रोज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा जी कि रावला कोर्ट में लोग जो है वो 80 लाशें रखकर आज भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा जी कि 80 से 90 लाशें रखकर लोग मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। एक्शन कमेटी ने मुझे फिर सालसी की दावत दी है, ये कहना था मौलाना फजल रहमान का। उन्होंने कहा जी कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI में किसी ने भी इनके ऊपर जो है बात नहीं की। जो लोग धरना दिए बैठे हैं रावला कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा जी कि रावला कोर्ट 2 महीनों से लोगों का धरना बैठा है और उनके मुतालबात भी नाजायज़ नहीं है, उनके जायज़ मुतालबात हैं। और 80 से ज़्यादा लाशें पास रखकर भी उनके जो अमन मुज़ाकरात की बात को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कहना था मौलाना फजल रहमान का। उन्होंने कहा जी कि क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक लफ्ज़ भी कहा इनके हवाले से। उन्होंने स्पेशली इस चीज़ को जो है वो हाईलाइट करते हुए कहा जी कि ना मुस्लिम लीग नून ने इस पे बात की है, रावला कोर्ट ने अपने इलेक्शन कैंपेन चला दिया आज़ाद कश्मीर के अंदर, वोटिंग करवा ली, सब कुछ हुआ। वो अलग बात है कि शफाफ इंतखाबात ना ही, मतलब इंतखाबात हुए ही नहीं, एक तरह के वोट्स भी नहीं पड़े। वो टर्न आउट जो है ऑलमोस्ट जो है 5-6% से ऊपर तो कहीं गया ही नहीं है। इसके बावजूद भी उन्होंने वहाँ पे बड़े बड़े जलसे करने का दावा किया, लेकिन वहाँ पे इन्होंने जो अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से या धरनों के हवाले से या उनके मुतालबात के हवाले से नाम तक भी नहीं लिया। ये सूरत हाल रही है। तो इसी चीज को हाईलाइट करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक लफ्ज भी बोला इन लोगों के हवाले से। उन्होंने कहा जी कि PTI वालों ने भी एक लफ्ज तक नहीं कहा। एक कमेटी जो सरकारी सतह पर रजिस्टर्ड ही नहीं, ये सबसे बड़ी बात ये बोली है मौलाना फजल रहमान ने। उन्होंने कहा जी कि एक कमेटी जो सरकारी सतह पर रजिस्टर्ड ही नहीं, उसको कलअदम कैसे करार दिया जा सकता है। उन्होंने कहा जी कि ये कैसा मजाक है। मौलाना फजल रहमान ने कहा जी कि एक कमेटी, अवामी एक्शन कमेटी की तरफ इशारा करते हुए कहा जी कि एक कमेटी जो कि सरकारी सतह पर रजिस्टर्ड ही नहीं हुई, उसको कलअदम कैसे करार दिया जा सकता है। और उसको कलअदम करा दे के उसके ऊपर जो है ना इस तरह ये करना, ये सब कुछ ये कैसे हो सकता है और ये कैसे रियासत इसको इजाजत दे सकती है। उन्होंने कहा जी कि पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, ये कमेटी रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसके ऊपर आप उसको कलअदम कैसे करार दे सकते हैं। जो चीज रजिस्टर्ड ही नहीं है उसको कलअदम कैसे करार दिया जा सकता है। इसके अलावा जी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर की तमाम बार एसोसिएशन का मुश्तरका इजलास हुआ है और बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और मुज़ाकरात के आगाज़ का मुतालबा किया गया है। शुक्र है, देर आए दुरुस्त है, लेकिन कुछ हद तक आपको होश आना शुरू हो चुका है आस्ता आस्ता, और लोग जो है वो अब बोलना शुरू हो चुके हैं बेसिक राइट्स के लिए। बाकी अवामी एक्शन कमेटी से हट के जो बाकी लोग हैं वो भी। तो इसके अलावा बात करेंगे जी कि क्योंकि मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, दीगर जो जगह हैं आज़ाद कश्मीर भर में, क्योंकि वहाँ पे इमरजेंसी की सी सूरत हाल थी, हॉस्पिटल बंद थे, सारा जो इलाज मुआवजा भी वहाँ पे लोगों के लिए बंद था एक तरह का। तो
अब उस चीज़ के पेश नज़र जो है वो मोबाइल वैन पे मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं, जिसमें आप ये फुटेज वीडियो देख सकते हैं, जिसमें लोगों को जो है वो फैसिलिटेट जो है वो किया जा रहा है। तो इसके अलावा आप बात करेंगे जी कि पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में जो कि पुलिस सरकार और दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस उनकी जानब से जो कुछ हुआ है, जो सूरत हाल रही है अफसोसनाक है, जिसमें जितने लोगों की जानें गई हैं 100 से ज़ायद और जितने लोग ज़ख्मी हुए हैं और सब कुछ इस सब सूरत हाल के ऊपर जो है वो कश्मीर वेलफेयर फाउंडेशन की ज़ेर तमाम 22 अगस्त बरोज़ हफ्ता शाम 6 से 8 बजे ओस्लो में जो है वो पार्लियामेंट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा, और जिसमें ओवरसीज़ बिलखुसूस नॉर्वे में मुकीम जो गैरतमंद बाशऊर कश्मीरी हैं, उन सब से दरख्वास्त की गई है कि उसमें भरपूर जो है वो शिरकत करें। अच्छी बात है जो कश्मीरी हैं जहाँ-जहाँ के भी हैं, दुनिया के जिस कोने में भी हैं, वो अपने जो मसाइल हैं, अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हाथ में हाथ मिला के खड़े हैं। तो यही हमारी पावर है, यही ताकत है, यही इत्तेहाद जो है वो आपको आगे लेके जाता है। तो अपने बेसिक राइट्स के लिए निकलें और भरपूर आवाज़ बुलंद करें, और इससे पहले कि मज़ीद रात हो जाए, मज़ीद अंधेरी रात हो जाए और आपको कुछ भी नज़र आना बंद हो जाए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जी कि चूँकि आज 19 अगस्त को कश्मीर भर में एक एहतजाज की कॉल भी दी गई थी, और भिंबर डिवीज़न ख़ास करके या मीरपुर डिवीज़न से कहा गया था, रिक्वेस्ट किए गए थे कि ये लोग जो है वो काफ़िलों की सूरत में राशन के साथ पहुँचेंगे रावलाकोट में, और इस वाले से आज का जो दिन है बड़ी अहमियत का हामिल भी है, जिसमें मैं आपको बताता चलूँ अब तक जो इतरात मुझ तक पहुँची है, जिसमें भिंबर का जो काफ़िला है वो रावलाकोट की तरफ जो है पूरे जोश-ओ-खरोश के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। जातला पहुँच गया, जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिन का टाइम है, और यात्रा के मुकाम पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो वहाँ पे तैनात की गई थी, जो कि वहाँ पे उनको मज़ाहमत का सामना जो है करना पड़ा है, लेकिन लोगों के जो जज्बे हैं, वो जवान हैं, वो आगे बढ़ने के लिए भरपूर जो है वो तैयार हैं। इसके अलावा जी हजीरा से फुटेज आप देख सकते हैं आज की, जिसमें हजीरा जो है पूरा बाजार इस वक्त बंद है। उन्होंने भरपूर इज़हार यकजहती किया है वक्त एहतजाज की कॉल के ऊपर और अवामी एक्शन कमेटी के साथ। इसके अलावा आप बात करेंगे जी कि हुलाड़ कोटली के मकाम पर जो पुल है हुलाड़ का, जो कि ज़िला कोटली का एंट्रेंस पॉइंट है, दाखिली रास्ता है, जो आज़ाद कश्मीर को कोटली ज़िला के साथ रावलपिंडी डिवीज़न को या पाकिस्तान को मिलाता है। तो हुलाड़ पुल जो कोटली पुल के ऊपर जो है वो फोर्सेज़ की एक बड़ी तादाद मौजूद है, और जो शायद कल के एक जो आज यकजहती मार्च जो होना था, जो कल से ये वहाँ पे मौजूद है शाम से, और इस मार्च को रुकवाने के लिए बेसिक यहाँ पे मौजूद है, और जिसमें टालियाँ, पंजेरा, छन्नी के जो लोग हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट की गई ख़ास तौर पर कि वो होशियार रहें और हर सूरत जो है वो कोशिश करें कि वो पुरंदरी के अवामी एहतजाज को पसपा करने की जो कोशिश है वो करेंगे, और लोग जो है अपनी जानों की ख़ास तौर पर फ़िक्र करें और एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए आगे बढ़ें। और इसके अलावा जी आज बरोज़ बुध जो है वो पुरंदरी के तमाम जो लोग हैं वो मकबूल बख्श क्षेत्र चौक पुरंदरी पहुँचे। ये सरदार अमान कश्मीरी की तरफ से ये एक ऐलान जारी किया गया है। इसके अलावा आप ये फुटेज देख सकते हैं, ये फुटेज है दीवान गोरा का काफ़िला जो है वो पुरंदरी की तरफ रवां-दवां है, और ताहम कुछ काफ़िले पुरंदरी शहर में दाखिल हो चुके हुए हैं। ये दीवान गोरा का काफ़िला है जिसकी आप फुटेज आप देख सकते हैं, और इसमें कितनी बड़ी तादाद में जो गाड़ियाँ मौजूद हैं, अवामी इलाका जो है मौजूद है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, ये फुटेज है पैंथल का काफ़िला जो है पुरंदरी शहर में दाखिल हो चुका हुआ है, और इसमें आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इस काफ़िले में शरीक हैं, और जो उनके जज्बे हैं, और वो आप देख सकते हैं कि किस कदर लोग जो है वो एक जमे गफ़ीर मौजूद है और नारे लगाते हुए भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, जैसे हमने एक पिछले व्लॉग में डिस्कस भी किया था, मंजूर बरकत साहब हैं, और जिनको जो है वो सर के ऊपर बड़ी शदीद किस्म की जो है वो चोटें आई थी, वो अभी जो है वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। अवामी हुकूक तहरीक की जानदार, बेखौफ और तवाना आवाज़ मंजूर बरकत साहब जो है वो भी आज अपने रब के हुजूर जो है वो पेश हो गए, और ये एक ऐसा इंसान कहा जाता है कि जिसके बारे में कि ये अपनी ज़ात, अपनी सियासत और अपने आराम से बढ़कर अवाम के बुनियादी हुकूक को अहमियत दे रहा था, और यही वजह है कि इसने अपनी जान तो कुर्बान कर ली, लेकिन जो है वो पीछे नहीं हटा। और ये याद रहे कि फोर्सेस की शेलिंग और फायरिंग के नतीजे में ब्रेन हेमरेज का शिकार हुए थे, और ब्रेन हेमरेज का अटैक हुआ था इनको, और ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए अस्पताल पहुंचे थे, और काफ़ी दिन जो है वो अस्पताल में कोमे की हालत में रहने के बाद बिलाखिर जो है वो ये अल्लाह को प्यारे हो चुके हुए हैं, और आखिरी अयाम भी उनके अज़म की गवाही देते रहे कि वाक़ईतन ये अस्पताल के बिस्तर के ऊपर मौजूद होने के बावजूद भी वो डटे रहे। और आपको बताता चलूँ कि इसके अलावा मुतअद्दिद ऐसे जवान थे जो इतने शदीद ज़ख्मी देखे गए कश्मीर के खास के, और ख़ास करके जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ वाबस्ता जो अरकान थे, वो इतने ज़्यादा ज़ख्मी थे कि उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी टाँगों के ऊपर जो है पट्टियाँ बाँधी, और अपनी टाँगों के ऊपर उन्होंने वो जिसे कहते हैं कपड़े बाँध के दोबारा से अपने हौसले को, अपनी हिम्मत को बढ़ाया, और एक बार फिर जो है वो इसी काफ़िले की जो है वो कारवां में शामिल हो गए। तो ये एक जज़्बा है, ये इस जज़्बे को शिकस्त जो है वो मैं कहता हूँ बड़ी आसानी से नहीं दी जा सकती।
ये कश्मीर काज का वो जज्बा मैं अक्सर बात करता हूँ जो कि नस्लों तक नस्ल जो है वो ये मुंतकिल होता आया है, और ये बचपन से यही सीखते हैं, मुजाहमत करना, जाने देना और अपने हकूक़ के लिए लड़ना। तो इसके अलावा जी बात करेंगे, आज 19 अगस्त को जो कि वो दिन 11 बजे का जो टाइम है वो एक फिक्स किया गया था। संधरोती के तमाम लोग जो है वो मकबूल बख्श चौक में पहुंचे और अगला रहमत जो है वो यहाँ से दिया जाएगा। लेकिन अब तक दिन के 3 बज चुके हुए हैं, 4 बज चुके हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है इस पे कोई डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो चुकी है। और इसके अलावा बात करेंगे जी कि राना सनाउल्लाह की जानब से एक बड़ा बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा जी कि एक्शन कमेटी चाहती थी कि इलेक्शन ना हो। राना सनाउल्लाह ने ये कहा, और उनकी जानब से इसके ऊपर बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है आज़ाद कश्मीर के लोगों को, बिलखुसूस अवामी एक्शन कमेटी की जानब से। इसके अलावा जी बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर असम्बली की 8 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो आज जमा होने हैं, और कुछ के कागजात नामजदगी जमा भी हो चुके हुए हैं, वो भी आगे बढ़ के जो है वो आपके सामने रखेंगे। याद रहे कि 20 अगस्त को कागजात नामजदगी जमा होने हैं बाकायदा तौर पर, लेकिन जो कैंडिडेट हैं वो मंजर-आम पर आ चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बिलखुसूस, और बिलुमूम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात के शिकार भी है इलेक्शन के हवाले से, उन्होंने कहा जी पहला जो फेज़ है उसको जो है शफाफ किया जाए, उसके बाद हम जो अपने कैंडिडेट है सामने रखेंगे। और इसके अलावा जी हड़ताल के बाद उम्मीदवारों की फहरिस्त भी जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 21 अगस्त को दायर की जाएंगी, जिनकी समाअत और फैसले 22 अगस्त को होंगे। और इसमें अगर हम बात करें शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार जो है 23 अगस्त को दस्तबरदार हो सकेंगे, जिसके बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। आज़ाद कश्मीर असम्बली के 8 मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग 24 अगस्त को होगी। पोलिंग का अमल सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक असम्बली हाल ब्लॉक 12 सिविल सेक्रेटेरिएट मुजफ्फराबाद में होगा। 8 मखसूस नशिस्तों में 5 नशिस्तें ख्वातीन की हैं, एक उलमाए मशाइख की, एक बैरून मुल्क मुकीम रियासती बाशिंदों, एक नशिस्त जो है टेक्नोक्रेट्स और प्रोफेशनल्स के लिए मुख्तस की गई है। तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी का जो अमल है उसको भी तेज़ कर दिया गया है। 27 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म का जो इंतखाब है वो मुतवक्के है। आपको बताते चलें कि इसमें बड़े अहम नाम भी शामिल हो चुके हैं। चौधरी तारिक फारूक है, और इसी तरह इसके अलावा शाह गुलाम कादिर है, और एक दो और बड़े अहम नाम हैं। कर्नल टैब वक़ार नूर के बारे से भी बताया जा रहा है कि वो भी इस दौड़ में शामिल हो चुके हुए हैं, और नई हुकूमत की तश्कील के अहम मरहले का आगाज़ जो है वो हो चुका हुआ है, जिसके तहत कानून साज़ असम्बली के 17वें वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब का अमल 27 अगस्त को मुकम्मल होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आला क़यादत के दरमियान मुशावरत और सियासी जोड़ तोड़ का जो सिलसिला है वो मरहलावार जो है वो जारी है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के 17वें वज़ीर-ए-आज़म की मसन्नत के लिए शाह गुलाम कादिर को जो है वो अपना मजबूत तरीन और हतमी उम्मीदवार नामजद करने पर मुशावरत जो है मुकम्मल कर लिया। लेकिन अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो अब तक जो सबसे मजबूत तरीन उम्मीदवार है वो शाह गुलाम कादिर ही हैं, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया इस ब्लॉग में। और इसके अलावा जी कानून साज़ असम्बली के 8 मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की नामजदगी जो है वो आज कल 20 अगस्त को जो है वो होनी है। इसके तहत मुख्तलिफ नाम मंजर-आम पर आए। मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के लिए अपने अपने मुतवक्किल उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। मुस्लिम लीग नून की जानब से मीरपुर से मरियम इदरीस हैं, मुजफ्फराबाद से मरियम कश्मीरी हैं, पुंछ से सहरिश कमर हैं, नून लीग की जानब से मुतवक्किल उम्मीदवार हैं ये। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से ज़ोबिया खुर्शीद राजा हैं, फरहाना याकूब को ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए नामज़द किए जाने का इम्कान है। और अच्छा, अब यहाँ पे मैं डिस्कस करता चलूँ, ज़ोबिया खुर्शीद राजा ये वो साहिबा हैं कि जिनके बारे में जिनको जो है वो भी एक तमगा के लिए भी जो है उनके लिए वो एक जारी किया जा रहा है, जिसमें नामज़द भी कर दिया गया है, ऐलान भी कर दिया गया है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने इस पे ऐलान किया है कि उनको बहादुरी की बिना पर जो है ये तमगा दिया जाएगा। एक जिसे कहते हैं निशान इम्तियाज़ और दीगर जो है वो अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो इसमें से एक नाम ज़ोबिया खुर्शीद राजा का भी है, और उनके बारे में ये कहा गया है जिसकी वजह से इनको तमगा दिया जा रहा है कि इन्होंने पुलिस एहलकार को आज़ाद कश्मीर की जो शरपसंद इन्होंने नाम इस्तेमाल की, जो शरपसंद है, जो दहशतगर्द हैं, उनसे छुड़ा के पुलिस वालों को निकाला गाड़ी से। तो इसलिए इस बहादुरी की बिना पर इस खातून को जो है वो एक तो तमगे के लिए भी जो है वो नामज़द किया गया, और दूसरा अब आप देखिए कि इनको जो है वो मखसूस नशिस्त के लिए भी खातून के लिए नामज़द जो है वो कर दिया गया है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा जी मुस्लिम लीग नून की जानब से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी है मुतवक्किल उम्मीदवार, और बाइलमा मशाइख और नशिस्त उलमाए मशाइख की मखसूस नशिस्त पर सैयद मजहर शाह हैं, और नून लीग के नामजद उम्मीदवार हैं। ओवरसीज नशिस्त के लिए इनकी नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून की जानब से चौधरी अब्दुर्रहमान को नामजद किए जाने का कभी इम्कान है। मखसूस नशिस्तों में इंतखाबात के बाद 25 अगस्त को नए अरकान हल्फ उठाएंगे, और जिसके बाद 27 अगस्त को ईवान के नए कायदे ईवान वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब जो है वो अमल में लाया जाएगा। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इसके अलावा जी बात करेंगे कि मखसूस नशिस्तों के इंतखाबात 12 ख़वातीन के नाम बिलावल भुट्टो का इरसाल किए गए हैं,
और इसमें ये नाम कौन कौन से हैं? पीपल्स पार्टी आजाद की एक, अच्छा, एक तरफ पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर इंतखाबात जो मौजूदा हुए हैं इस बार से बाइकआउट भी कर रही है, इसको मुस्तरद भी कर रही है, रिपोलिंग के हवाले से ऐलान भी कर रही है। दूसरी तरफ अपने जो उम्मीदवार है वो फाइनल भी करते हुए दिखाई दे रही है। यार मुझे समझ नहीं आ रही, आप एक साइड पे खेले ना, आप दोनों साइड पे खेल रहे हैं, समझ नहीं आ रही आप करना क्या चाह रहे हैं। या तो आप आवाम के साथ खेल रहे हैं, आवाम को आपने बेवकूफ बनाया हुआ है, उनके जज्बात का खेल रहे हैं, तो या तो फिर आप मैं आहो क्या बोलूं। चले आगे बढ़ते हैं। जो 12 नाम है पीपल्स पार्टी ने जो खातन के लिए भेजे हैं, जिसमें मरकजी रहनुमा पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजाद कश्मीर उमूर के इंचार्ज फरियाद तालपुर की ज़र-ए-सदारत इजलास हुआ। ख्वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर गौर करने के बाद हतमी फहरिस्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को इरसाल की गई। तफसीलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास मंगल की शाम पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा आजाद कश्मीर उमूर के इंचार्ज फरियाद तालपुर की ज़र-ए-सदारत हुआ, जिसमें चौधरी रियाज भी शरीक हुए और दीगर जो अहम ओहदेदारान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी इसमें शामिल हुए। और ज़राए के मुताबिक इजलास में साबिक डिप्टी स्पीकर शाहीन कौसरदार, शगुफ्ता नौरीन काज़मी और दीगर जो नाम हैं वो शामिल हैं इसमें। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से 2 हतमी नामों को मंजूरी दी जाने का इम्कान है। याद रहे कि मखसूस नशिस्तों के लिए जिसमें पोजीशन के लिए मौजूदा जो पोजीशन है उसके लिए खातन की 5 नशिस्तों के में से मुस्लिम लीग नून को 3 और पीपल्स पार्टी को 2 नशिस्तें। लेकिन इन शॉर्ट ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आपके सामने रख चुका हूँ, आगे बढ़ेंगे टाइम ज़ाया किए बगैर ही और बात करेंगे कि आगे एक डेवलपमेंट मजीद हुई है। वो डेवलपमेंट ये है, सरदार अतीक अहमद खान की जानब से एक बड़ा अहम बयान जारी किया गया है। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा जी कि 23 अगस्त को हालिया इंतखाबात के बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आइंदा के सियासी लाइमल से मुतालिक अहम ऐलान करने जा रही है। और अब देखना यह है कि ये सरदार अतीक अहमद खान साहब जो कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के बिल्कुल खिलाफ गए हैं और उन्होंने वही किया जो अपनी मनपसंद अपनी मर्जी की जो बात थी, जो काम थे, वही किए। और अब ये क्या ऐलान करने जा रहे हैं, और इन्होंने कहा जी कि 23 अगस्त को हालिया इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस का है वो आइंदा के सियासी अमल के हवाले से एक ऐलान करने जा रही है। और ये बड़ा ऐलान होगा और एक ऐसा ऐलान होगा जो कि आज़ाद कश्मीर की जब 1947 जब पाकिस्तान मर्द वजूद में आया और आज़ाद कश्मीर की कैंपेन, एक आज़ाद कश्मीर का एक नई स्ट्रगल जब मर्द वजूद में आई, तो उस वक्त उन्होंने कहा जी कि मैंने जवानी के दौर में एक ऐलान किया था। उन्होंने कहा जी कि 23 अगस्त 1947 को मैंने जिला बाग तहसील धीरकोट नीलापट के मकाम पर खड़े होकर एक तहरीक का आगाज़ किया था। वो थी तहरीक आज़ादी कश्मीर, जिसके बाद कश्मीर जब आज़ाद हुआ और वो पाकिस्तान के साथ मिल गया। तो अब ये आज़ादी मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन एनी हो, तो उन्हें कहा जी कि उसके बाद ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का हमने आगाज़ किया और आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और आज़ाद हो गया। तो अब उसी मकाम से मैं एक बार फिर से जो है ना एक बड़े मजमे से खिताब करते हुए एक नया ऐलान करूंगा और एक नई स्ट्रगल शुरू करूंगा। पता नहीं वो क्या स्ट्रगल होती है, वो 23 अगस्त जो है वो बताएगा। इसके अलावा जी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि मीर वाइज उमर फारूक को, जम्मू कश्मीर से खबर है कि मीर वाइज उमर फारूक को नजरबंद करके मजहबी तमाम शिरकत से जो है वो रोक दिया गया है। और याद रहे कि मीर वाइज उमर फारूक को जब भी अहम हैपनिंग होती है उनको नजरबंद कर दिया जाता है। और चूंकि अब रबीउल अव्वल का महीना है, तो मीर वाइज उमर फारूक जो है वो हर 3 रबीउल अव्वल को ये एक खबर है कि एक उर्स होता है मुकामी, जहाँ पे वो खिताब भी करते हैं और रबीउल अव्वल के वाले से अहम स्पीचेस भी देते हैं। तो इस शोबे के इस जो है वो खतरे के पेश नज़र उनको जो है वो एक बार फिर नजरबंद कर दिया गया है। तो इसके अलावा बात करेंगे जी कि एक वीडियो मंजर आम पर आई है और वीडियो जारी की गई है। और इस वीडियो में ये एक कहा गया है कि एक्शन कमेटी की गिरफ्त से बाजियाब 8 पुलिस एहलकार पेश होने वाले पुरतशद्दुद वाक़े की तफसीलात बयान कर रहे हैं। और इसमें क्या उन्होंने तफसीलात पेश की हैं वो आपके सामने रखते हैं। और इन शॉर्ट भी कहूँगा कि उनकी जानब से ये कहा गया है जी कि हमें यह रुमाल बनाया गया अवामी एक्शन कमेटी के लोगों की तरफ से, हमें बाजियाब जब करवाया गया उसके बाद उन्हें वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा रुमाली के दौरान हमारे साथ क्या कुछ हुआ, हमें जदोकोब किया गया, हमें मारा पीटा गया और हमारे ऊपर जुल्म और सितम की दास्तानें रकम की गई और हमें पुलिस के खिलाफ बयान देने और नारे लगाने का पाबंद किया गया। लेकिन दूसरी तरफ अवामी एक्शन कमेटी का ये कहना है कि हमने किसी को भी जबरदस्ती या रुमाल नहीं बनाया। अगर हमने किसी को पकड़ा है तो इज्जत तरीके से, पुराने तरीके से हमने उनको उनके खातिर तवाज़ुन की, उनकी खिदमत भी की, उनको खिलाया पिलाया भी, उसके बाद बाइज्जत तरीके से हमने बरी कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ इन पुलिस सरकार का क्या कहना है, आप जरा ये वीडियो देखेगा, हम वापस आते हैं, मजीद आगे बढ़ते हैं। हम पर जुल्म हो रहा है, हम किसी पर जुल्म नहीं कर रहे। हमने जो नोट किया है, जो बातें कर रहे थे वो उसके बरअक्स थे। उनके पास जदीद किस्म का असला था और हमें वो धरना जहाँ पे लगाया हुआ था, एक शादी हाल मैरिज था, वहाँ पे ले गए, सारी रात हमें वहीं रखा। दूसरे दिन वो कहते हैं कि हम अब आपको अवाम के सामने पैर मारेंगे, हमारी अवाम भी देखे यहाँ पे कि ये जो वर्दी वाले हैं ये गुंडागर्दी करते हैं, हमारे हकूक पूरे नहीं करते।
उस मकाम से मार पीट के रात को किसी और जगह पे ले गए, फिर 2 दिन उधर रखा, उधर मारते रहे, बेतहाशा तशद्दुद किया उन लोगों ने, मेरे सर में डंडे मारे, मेरा खून निकल आया, कोई दवाई नहीं दी। फिर वो उस मकाम, दूसरे मकाम से फिर तीसरे मकाम पे हमारे लोकेशन चेंज करते रहे, फिर तीसरे से चौथे मकाम पे, इस तरह हमें उन्होंने बहुत जलील किया। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और आपकी इस सवाल से क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि मेंबर असम्बली साकिब मजीद का जिरगे का दौरा और तरहाला तसादम मुतासिरीन के घरों में गए और नुकसान पर भी सारे अफसोस किया। उन्होंने मसालती कमेटी कायम की और तमाम बरादरियों से पुरअमन रहने की अपील की है। और तरहाला में जो वाक़या रुनमा हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे 30 के करीब जो है वो दुकानें लोगों ने जला दी, एक दूसरे की सिर्फ ज़ाती दुश्मनी की बिना पर, लड़ाई की बिना पर 25 के करीब घर जला दिए और 6-7 अफराद जाम बहक हो चुके हुए हैं। मतलब एक बेवकूफ़ी का आलम है, लोग इस हद तक जा चुके हुए हैं। तो उसके हवाले से इन्होंने ये बेसिकली विजिट किया और उसमें लोगों को जो है वो ये कहा जी कि आप जो है इस हद तक ना जाएं। इसके अलावा बात करेंगे एक आज 19 अगस्त के हवाले से एक और वीडियो मंजर यहाँ पर आई है और ये वीडियो है डडियाल ब्लॉक पर यकजहती मार्च के काफिले को अद्वियात और खुराक समेत फोर्सेज ने रोक लिया है और ताहम जो मुजाहिरीन है वो हर सूरत रावलाकोट जाने का उन्होंने ऐलान कर रखा है और उन्होंने कहा जी हम आगे जो है वो जरूर जाएंगे। नाज़रीन, ये ताज़ा दिन जो डेवलपमेंट है वो हमने आपके सामने रखी है, लेकिन एक दो कुछ मजीद खबरें जो कि बच गई आपके सामने रखते हैं। और खबर ये है जी कि टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए मुस्लिम लीग नून ने ओवरसीज नशिस्त के लिए अब्दुर्रहमान अराइन को टिकट जो है वो जारी कर दिया है। और ये आप ओवरसीज नशिस्त के लिए अब्दुर्रहमान अराइन साहब का जो एक चेहरा मुबारक है वो भी आप देख सकते हैं, जो नोटिफिकेशन है वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे जी कि टेक्नोक्रेट की सॉरी ये जो पहले मैंने आपको बताया ओवरसीज नशिस्त के लिए ये अब्दुर्रहमान अराइन को टिकट जारी किया गया है और टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी है, इनको जो है वो टिकट जारी किया गया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। और आप ये इनकी फुटेज भी देख सकते हैं बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी, और इनको जो है वो टिकट जो है वो जारी किया गया है। तो ये कुछ अहम डेवलपमेंट हुई हैं जो कि हमने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा। हमारी कोशिश होती है आज़ाद कश्मीर वर्ग की जो भी हम खबरें होती हैं कश्मीरियों से मतलब जो हम खबरें होती है। अच्छा, इसके साथ साथ आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि जो ओवरसीज़ कश्मीरी इस व्लॉग को देख रहे हैं तो काइंडली मैं कोशिश करूंगा, मैं नंबर भी नीचे मेंशन कर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, तो आप अपनी जो भी हैपनिंग होती है, जो भी हम खबरें होती हैं ओवरसीज़ कश्मीरियों के जो मसाइल होते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो फुटेज या खबरें जो है वो, लेकिन काइंडली ये आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ऑथेंटिक न्यूज़ हो, ऑथेंटिक ही खबरें हों, ताकि हम एक मुस्बत जो चेहरा है कश्मीरियों का वो दुनिया तक पहुँचा सकें और तमाम पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्यूनिटी तक पहुँचा सकें। तो आप अपनी जो मसाइल हैं या फुटेजेस हैं, जो इश्यूज़ हैं वो या फुटेजेस हैं वो आप मुझे मेंशन करके भेज सकते हैं और लिख के भेज सकते हैं कि क्या कुछ आपके मसाइल हैं, तो हम इस व्लॉग का हिस्सा भी बनाएंगे। इसके साथ साथ हमारा जो आज़ाद कश्मीर वर्ग से मुतालिक हम अहम जो एक हमारा चैनल है डिजिटल आहट न्यूज़ डिजिटल के नाम से, हम उसके ऊपर बड़ी कोशिश करते हैं कि आज़ाद कश्मीर के मसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हाईलाइट किया जाए, तो हम उसके खबरों का जिन्नत भी जो है उसको भरपूर बनाएंगे। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।